हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि हल करना है cos p थीटा प्लस cos q थीटा बराबर 0 दिया है। तो हमें हल करके थीटा का मान निकालना है। कभी भी ऐसे प्रश्न करना हो और किसी भी प्रश्न को हल करना हो तो सबसे पहले उस प्रश्न की हम लोग एक अवधारणा बना लेते हैं और अवधारणा बनाने से उस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर दिया जा सकता है। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें इस प्रश्न को हल करने में मदद करने वाले। तो यहाँ पे पहला हमें ये पता होना चाहिए cos c प्लस कॉस डी का सूत्र पता होना चाहिए। और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 cos c प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2 होता है। अच्छा, एक तो ये पता होना चाहिए और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि अगर cos थीटा बराबर यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा? वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये थीटा का व्यापक मान हो जाता है। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं इन्हीं बिंदुओं को याद रखते हुए, और ये प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले जो ये प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न में अर्थात कौन से में, cos p थीटा प्लस cos q थीटा बराबर 0 में एक बार इस cos c प्लस cos d का फॉर्म सूत्र यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है 2 cos c का मतलब है p थीटा प्लस डी का मतलब है क्यू थीटा और बटे यहाँ पे 2 आ गया। फिर क्या आएगा? cos c माइनस d/2। तो c मतलब p थीटा माइनस डी मतलब आपका क्या हो जाएगा? क्यू थीटा और बटे 2 बराबर आ गया 0। ये दो गुणे में है, अगर इसको 0 में भेज दें तो यहाँ पे आ जाएगा cos p थीटा प्लस cos p थीटा प्लस क्यू थीटा बटे 2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos p थीटा माइनस क्यू थीटा बटे 2 बराबर 0। अब एक बार हम लोग इसको लेंगे और एक बार क्या करते हैं? इसको लेते हैं और फिर क्या करते हैं? इस प्रश्न को आगे जो है थोड़ा अच्छे से हल करते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं पहला क्या कि अगर cos p थीटा प्लस क्यू थीटा बटे 2 बराबर 0 है तो कैसे थीटा का मान निकालेंगे? हम सभी लोग जानते हैं कि cos जो पाई बटे 2 होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos p थीटा प्लस क्यू थीटा बटे 2 बराबर cos पाई बटे 2। अब आप देखो ये cos थीटा बराबर cos अल्फा बन गया और इसके लिए फॉर्म सूत्र क्या यूज करते हैं? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं p थीटा प्लस क्यू थीटा बटे 2 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब है पाई बटे 2। अब यहां से अगर हम लोग थीटा का मान निकाले तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू सॉरी, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगाना है ना। थीटा को तो हम लोग उभयनिष्ठ है ना, उसको हम कॉमन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा बाहर करेंगे तो p प्लस क्यू बटे 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कॉमन करना चाहो तो करो, अन्यथा ऐसे ही रखो। वैसे कॉमन करना चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? कॉमन कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ 2n पाई प्लस माइनस पाई बटे 2। अब यहाँ से मैं अगर थीटा का मान निकालूं तो देखो एक इसको कोष्ठक में 2n पाई प्लस माइनस पाई बटे 2 कर लो और ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और p प्लस क्यू जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे थीटा का मान निकालेंगे तो ये आ गया। ठीक है, एक तो आपका ये मान आया जब आपने cos p थीटा प्लस क्यू थीटा बटे 2 लिया, और दूसरा हमें ये वाला भी अभी सॉल्व करना है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो अगर cos p थीटा माइनस क्यू थीटा बटे 2 बराबर 0 है तो cos में 0 का मान कितना होता है? हम सभी लोग जानते हैं cos पाई बटे 2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे cos p थीटा माइनस क्यू थीटा बटे 2 बराबर cos पाई बटे 2 हो गया। अब देखो ये क्या बन गया? वही वाली शर्त बन गई कि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा का मान क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे p थीटा माइनस क्यू थीटा बटे 2 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान क्या हो गया? पाई बटे 2 हो गया। अब यहाँ से अगर हम थीटा उभयनिष्ठ है कॉमन कर लेंगे तो p माइनस क्यू आ जाएगा और बटे 2 आ गया बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बटे 2 आ गया। अब थीटा का मान हम लोग यहाँ से अगर निकाले तो 2n पाई प्लस माइनस पाई
बटे 2 एक ब्रैकेट में इसको कर दिया और ये 2 आपका ऊपर जाएगा और p माइनस क्यू नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये जो प्रश्न है पूरी तरीके से हल हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।